नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम मनुष्य जन्म का सबसे गहरा विषय स्वयं की पहचान और जीवन का अंतिम उद्देश्य यानी हम कौन हैं, आत्मा की खोज में एक गहन यात्रा भाग 6 सुनेंगे। हम कौन हैं? ये प्रश्न कोई साधारण सवाल नहीं है। ये वह मूल प्रश्न है जो हर जागरूक प्राणी के भीतर कभी न कभी अवश्य उठता है। ये केवल दर्शन, धर्म या आध्यात्म की बात नहीं है। यह मनुष्य की असली पहचान से जुड़ा प्रश्न है। जब कोई बच्चा होता है, वह मैं कहता है, वह शरीर की ओर इशारा करता है और कहता है, यह मेरा हाथ है, यह मेरी आंखें हैं। पर वह मैं कौन है जो ये सब अपना कह रहा है? तो आइए दोस्तों सुनते हैं छठा भाग, हम कौन हैं पर आधारित आत्मा का दैनिक जीवन में उपयोग। जीवन में आत्मा की स्थिति और आत्मज्ञान के प्रभाव के बारे में। हम जब आत्मा के बारे में बात करते हैं तो अक्सर उसे किसी निराकार अदृश्य तत्व के रूप में समझते हैं, लेकिन आत्मा का वास्तविक अनुभव हमें न केवल सूक्ष्म स्तर पर बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी प्रभाव डालता है। आत्मा का अनुभव न केवल हमारे अंतरात्मा में होता है, बल्कि यह हमारे विचारों, कार्यों और संबंधों में भी प्रकट होता है। जब हम आत्मा में स्थित होते हैं, तब हम जीवन की प्रत्येक स्थिति को ध्यान और संतुलन से देखते हैं और हमारा मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। आत्मा में स्थित होकर संसार में कैसे जिएं? आत्मा में स्थित होकर जीवन जीने का मतलब है स्वयं को पहचानना। हम जानते हैं कि हम केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि हम एक शुद्ध नित्य चेतना है। ये समझ हमें हर स्थिति में आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम उसके ऊपर हैं और यह हमें विकारों जैसे क्रोध, दुख या भय से परे रखता है। हम उसे एक अदृश्य, शाश्वत दृष्टिकोण से देखते हैं। अब आइए मित्रों, थोड़ा कर्म योग के बारे में समझते हैं। गीता के अनुसार हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा के करना चाहिए। आत्मा में स्थित व्यक्ति जानता है कि वह केवल एक साक्षी है। कर्म स्वयं होते हैं और वह उनमें सम्मिलित नहीं होता। वह केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है और परिणामों से अचंभित नहीं होता। ये कर्मयोग का मार्ग है जो हमें संसार में रहते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। भावनाओं का नियंत्रित कैसे करें? आत्मा में स्थित व्यक्ति सभी भावनाओं को नियंत्रित करता है, क्योंकि वह समझता है कि उसकी असली पहचान उन भावनाओं से परे है। उदाहरण के लिए, जब हमें गुस्सा आता है तो हम महसूस करते हैं कि ये केवल एक क्षणिक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो असली हमसे अलग है। हम गुस्से को पहचानते हैं पर उससे अभिभूत नहीं होते। संबंधों में संतुलन कैसे बनाएं? आत्मा का अनुभव हमें ये समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही शुद्ध चेतना के अंश हैं। यह विचार हमारे रिश्तों को गहरे, सशक्त और शांतिपूर्ण बनाता है। अब हम किसी को भी खुद से अलग नहीं देखते और हम उनके साथ सहानुभूति और करुणा से पेश आते हैं। इसी से हमारे रिश्तों में सामंजस्य और प्यार बढ़ता है। जो व्यक्ति आत्मा को जानता है, वह मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव करता है। उसके जीवन में कोई भी बाहरी परिस्थितियां उसे अशांत नहीं कर सकती। वह जानता है कि वह न शरीर है, न मन, न ही संसार, बल्कि वह एक शुद्ध साक्षी है। यही वह मानसिक स्थिति है जिससे हम आंतरिक शांति और धैर्य प्राप्त करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक 70, यह सर्वत्रान्भी दृष्ट तुल्य सुख दो हेषु न सब योगिस्तु प्रोद्धर्म्यम कर्म योगाधान प्रवर्ते। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सभी सुख दुखों में समान रूप से स्थित रहता है, वही आत्मज्ञानी है। वह संसार की चंचलता से अज्ञात रहता है, क्योंकि वह आत्मा में स्थित है। आत्मा में स्थित होकर एक संतुलित जीवन कैसे जीना चाहिए? आत्मा का ज्ञान हमें संसार से किसी प्रकार का वियोग नहीं कराता, बल्कि ये सभी जीवन परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने की कला सिखाता है। आत्मा में स्थित व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सभी प्राणियों में वही शुद्ध चैतन्य है। इस स्थिति में वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। शरीर, मन, आत्मा और संसार के बीच संतुलन कैसे बनाएं? आत्मा में स्थित व्यक्ति न केवल अपने कार्यों में, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच भी संतुलन बनाए रखता है। वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होता है, लेकिन उसका शरीर या भोग उसे नियंत्रित नहीं करता। वह अपने मन की विचारधाराओं को जागरूकता से देखता है और उन्हीं से प्रभावित नहीं होता। वह अपनी आत्मा में स्थित रहकर संसार में कार्य करता है और इसे एक साधना के रूप में देखता है। आत्मज्ञान से जीवन में बदलाव कैसे आता है? जब व्यक्ति आत्मा को जानता है तो उसकी दृष्टि और जीवन के प्रति समझ पूरी तरह बदल जाती है।
अब वह संसार को केवल एक मंच के रूप में देखता है, जहां वह अपनी साधना और आध्यात्मिक यात्रा करता है। अब वह हर स्थिति में आंतरिक संतुलन बनाए रखता है और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में संसार में किसी भी परिस्थिति को न्यायपूर्ण और सकारात्मक तरीके से निपटता है। वह हर किसी में आत्मा को देखता है और करुणा और सहानुभूति से उसके साथ पेश आता है। जीवन में जो भी कष्ट या परेशानी आती है, वह उसे विवेक से देखता है और जानता है कि यह भी केवल एक क्षणिक घटना है जो उसकी यात्रा का हिस्सा है। आत्मा में स्थित व्यक्ति संसार के जाल से मुक्त हो जाता है। वह केवल आत्मा में ही स्थिर रहता है, क्योंकि अब उसे संसार के सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल प्रकृति का खेल है और वह इससे परे है। आत्मा का अनुभव ही हमें परम सत्य का बोध कराता है और इसी से हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे आत्मा की यात्रा, क्या कुछ और जीवन के बाद बचता है, जीवन का अंतिम उद्देश्य और आत्मा का संपूर्ण विकास। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।